फिर दरमिया क्यों रुखी रुखी, कह भी न पाए रह भी न पाए, फिर दरमिया क्यों रुखी रुखी, तुम में हम हो हम में तुम हैं, ए जहां हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम बैक टू दिस सेशन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। सर तीसरी बार, पहली बार सर, तीसरी बार फिर से लव फ्रॉम उत्तर आ रहे हैं यार, गूगल करिएगा। अच्छा ठीक है बाबू। सर आज एक की फील्डिंग सेट करवा दी, अरे क्या बात है, शाबाश। एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे, है ना। ऐसे ही गुंडाई मचा के रखना, ठीक है। सर क्या बात है, वाओ। हेलो नाम ले लो, हाय जलज, हाय हेलो। होमवर्क का आंसर 5/6। अच्छा मेरे को लगा तुम लोग भूल गए होंगे। सर फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर कब आएंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ। लाला मत कर, लाला मत कर, उसकी याद आ जाएगी। हाँ जल्दी आएगा, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर्स आपको जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। 5/6 सभी बच्चों का आंसर 5/6 आ रहा है, तो 5/6 ही होगा आई गेस, है ना। एक बारी मैं जरा देख लूं कि सवाल क्या था, है ना। अपन एक बारी देख लेते, मैं भूल चुका हूं। tan 7 π/6 था आई गेस, है ना। तो आई गेस क्वेश्चन ये था आप लोगों के पास, tan इनवर्स और इसके अंदर था tan 7 π/6, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के गया था और मैं बोला था स्पैमिंग कर देना अगली क्लास में जैसे ही शुरू होगा। तो सबसे पहले आप इसको देखोगे, क्या ये tan की रेंज में बिलोंग कर रहा है, tan इनवर्स की, नहीं। तो आप इसको ब्रेक करोगे, इसको कैसे ब्रेक करोगे, पाई प्लस π/6 की फॉर्म में। 7 π/6 को आप ऐसे लिख सकते हो, और पाई प्लस π/6 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan 7 π/6 जो होगा tan π/6 के बराबर होगा, यानी कि tan इनवर्स अंदर आएगा tan π/6। तो बहुत सिंपल है, tan से tan कट गया, π/6 इज द आंसर। जितने भी बच्चों का π/6 आया है करेक्ट है, करेक्ट है। बाकी जिन्होंने नहीं किया तो वेरी गुड, नहीं करना, क्या रखा है सवाल ववाल करने में, है ना, क्या रखा है। चलो 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 चलो, करें शुरू, करें शुरू, करें शुरू, करें शुरू, करें शुरू। भैया एक बार आपका हालचाल बता दो, कैसे हो। बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया यार, आप एकदम बताओ। भैया आरती भाभी का बर्थडे कब है, उन्हें गिफ्ट भेजना है। हमको तो कभी भेजे नहीं तुम लोग गिफ्ट, हैं। आरती भाभी को गिफ्ट भेजना चाह रहे हो, बताओ। यही होता है दोस्त, भैया भाभी के आने से लोग भैया को भूल जाते हैं। सही है भाई, सही है। अबे ये कैसे, आरोही। सर एक चीज बता दो कि पीसीपी और क्लास करने से 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। मेरे कल बेटे का एक बहुत प्यारा सा सवाल है कि क्या चैप्टर मॉड्यूल करके, या फिर जो हमारे पीसीपीज होते हैं, या फिर जो हमारे डीपीपीज होते हैं, ये करके और क्लास के नोट्स करके क्या 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। देखो यार, आप एक चीज को समझो, देखो देखो, टीचर एक है, या जब आप लोग किसी भी क्लास में होते हो, जब आप 10th में थे, या जब आप लोग 11th में थे, या जब भी आप लोग 12th में अभी आए हो, टीचर एक ही है। वही टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहा है। अब मैं आपको लिख के देता हूं, जब आप लोग क्लास 12th का रिजल्ट दोगे, बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आएंगे मैथ्स में, बहुत सारे बच्चों के 99 आएंगे, बहुत सारे बच्चों के 98 आएंगे, बहुत सारे बच्चों के 95 आएंगे, बहुत सारे बच्चों के 90 आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 60 होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 50 होंगे, कुछ बच्चे शायद ऐसे भी होंगे जो फेल हो जाएंगे, है ना। मेरे से ही पढ़ के
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 90 प्लस स्कोर करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 80 प्लस स्कोर करेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो सकते हैं। तो अब इसमें उनके फेल होने में या 100% आने में रीजन कौन है? सबसे बड़ा रीजन कौन है? क्या मैं हूं? नहीं। अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ रहे बेटा, उसका रीजन आप हो। सबसे बड़ा रीजन मेरा बस एक छोटा सा योगदान होता है। जो बच्चा फेल भी हो रहा है तो उसका भी रीजन, सबसे बड़ा रीजन आप ही हो। मेरा उसमें बस एक छोटा सा योगदान है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपके फाइनल बोर्ड्स में मार्क्स कितने आएंगे। मेरे कितने कराने से, कितना कंटेंट देने से उसका उतना इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप कितना मेहनत करते हो, कितना आप हार्डवर्क करते हो, कितना कंसिस्टेंट रहते हो, कितने अच्छे से समझते हो चीजों को, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। बाकी देखो, मैं सब बच्चों को पढ़ाता हूं, हर साल यही कहानी होती है। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चों के नहीं आते हैं, विच इज ओके। अब वो उस बच्चे का पोटेंशियल ही उतना होता है, और मैं कभी भी बच्चों को उनके मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे के 50 नंबर आ रहे हो वो बच्चा किसी और चीज में अच्छा हो। मैं कभी भी टॉपर नहीं था भाई अपनी क्लास का, कभी भी मैंने टॉप नहीं किया अपनी क्लास में, कभी भी टॉप नहीं किया आज तक। चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, मार्क्स मतलब ठीक ठाक आ जाते थे, अबव एवरेज में था, बट मैं कभी टॉप नहीं किया। एंड टुडे आई एम डूइंग, जो मेरी क्लास के टॉपर्स थे उनको शायद आज कोई जानता नहीं है, बट मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं आज, है ना। तो हर बच्चे का अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, और बहुत सारे मेरी क्लास में ऐसे बच्चे भी थे जो अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल पे बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो मेरे से मतलब नकल करके पास हुए हैं, या फिर मतलब पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, बट टुडे दे आर डूइंग वेरी गुड, है ना। सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो है, कुछ मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं अच्छी खासी, ठीक है, और मतलब अच्छी अच्छी जगह पे है, सारे अच्छी अच्छी जगह पे है, कोई आर्मी में, कोई कहीं है, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। तो दैट मतलब ऐसा नहीं है कम मार्क्स आ गए तो वो बेकार हो जाएगा, या 100 आउट ऑफ 100 आ गए वो अच्छा हो जाएगा, और वो मार्क्स आपके ऊपर है बेटा। मैं बस आपको एक वो दे सकता हूं कि एक रास्ता दिखा सकता हूं। अब देखो, जब महाभारत हो रही थी, है ना, तो कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश बेटा तीन लोगों ने सुने थे, है ना। एक अर्जुन ने सुना था, एक संजय ने सुना था, है ना, संजय ने फिर धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो अर्जुन उस उपदेश को अच्छे से समझ पाया और उसको इंप्लीमेंट किया, लेकिन धृतराष्ट्र उस उपदेश को समझ नहीं पाया और वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इसी वजह से कौरवों का नाश हो गया। अगर वो समझ पाता, दुर्योधन को भी बताया गया कि भाई ये चीज है, ये अच्छाई है, ये बुराई है ना, तो वो समझ ही नहीं पाए उस चीज को। तो है ना, मार्क्स आपके हाथ में। सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दो, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी करके और बिना कहीं कोचिंग पढ़े 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। ठीक है, चलो, बस इतनी सी कहानी थी। बाकी अब स्टार्ट, हाँ अरे क्लास स्टार्ट कर रहे भाई, ठीक है, बहुत हो गया। ज्ञान जब मैं देने लग जाता हूँ ना तो ससुरा निकलता रहता है। देखो अभी तक बेटा हम इस चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द चीजें खत्म कर चुके हैं। अब आज के सेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले बेटा हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि ग्राफ्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट मैं अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, हम अपनी तरफ से सारी चीजें करेंगे। ग्राफ्स से अगर आएगा भी तो 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके पास वो पूछ लेता है। मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा कैसे, ठीक है, कैसे उनके ग्राफ बनाने होते हैं। फिर उसके बाद आज के इस क्वेश्चन में हमें सॉल्विंग वाले कुछ क्वेश्चंस करने हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज के बाद ये क्लास 2 लेक्चर्स और चलेगा। मतलब आज 3rd लेक्चर है तो 5th लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, मतलब कल और नेक्स्ट थर्सडे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब हम एंडिंग की तरफ पहुंच चुके हैं, बट अब से जो
चीजें हम करेंगे ग्राफ के अलावा, जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ये सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चंस करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने किया है वहां से 1 या 2 मार्क्स का ही सवाल आएगा, लेकिन जो अब करोगे आप लोग ग्राफ्स के अलावा, वहां से आपके पास 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस शॉर्ट आते ही आते हैं, तो उन्हें थोड़ा अच्छे से समझना। लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो बेटा, ग्राफ्स लिख लो ऊपर, ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ, है ना। ग्राफ ग्राफ्स, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं बाबू, तो देखो 11th क्लास में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ते थे, साइन का ग्राफ पढ़ा था हमने, है ना। साइंस कह रहा हूं, साइन का ग्राफ पढ़ा था, कॉस का ग्राफ पढ़ा था, टैन का ग्राफ पढ़ा था, है ना। अब यहां पे हमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स के ग्राफ्स पढ़ने। तो सबसे पहले मैं बेटा आपको बना के दिखाऊंगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में, हर ग्राफ में आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा। एक तो आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, एक तो आपका एक्स एक्सिस और एक आपका वाई एक्सिस। तू थोड़ी देर और फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पर है अरमां बलमा। मैं सोच रहा हूँ यार यहीं पे बना दूँ सारे ग्राफ, है ना, एक ही जगह पे बना देंगे तो ठीक ही रहेगा शायद। ठीक है, और चलो देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। आपको ग्राफ बनाते टाइम कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आप वो पन्ना निकाल लो जहां पे हमने डोमेन और रेंज को पढ़ा था, डोमेन और रेंज को पढ़ा था। एक बारी आप निकाल लो वो पन्ना जहां पे हमने इनके डोमेन और रेंज को पढ़ा था। एक बारी आप निकाल लो डोमेन और रेंज को, जहां पे हमने साइन कॉस टैन इनके डोमेन और रेंज को पढ़ा था, ठीक है। तो जब हम उस पन्ने पे जाएंगे, उस पन्ने पे देखेंगे चीजों को कि इनके डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको आपको याद होगा साइन इनवर्स का जो डोमेन था, साइन इनवर्स का जो डोमेन था वो था -1 से लेके 1 तक, और जो इसका रेंज था बेटा, जो इसका रेंज था वो था बेटा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कुछ बातें समझो। देखो डोमेन जो होगा, डोमेन को हम बेटा हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, डोमेन को हम लोग हमेशा बेटा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। और रेंज जो होता है, रेंज को हम लोग बेटा कहां लिखते हैं, वाई एक्सिस पे लिखते हैं। बस इतनी सी बात आप समझ जाओ। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो इसका जो डोमेन होगा वो कहां लिखा जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस यानी कि -1 से लेके 1 तक, ऐसा एक्स एक्सिस मतलब -1 से लेके 1 तक। डोमेन कहां लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे। और रेंज कहां लिखा जाएगा बेटा, वाई एक्सिस पे, यानी कि π/2 से -π/2, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं बेटा कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की, यहां पे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना देते हैं,
ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, -1 से 1 तक जाता है, -1 से ये -1 है और ये यहां पे क्या है 1 है, ठीक है। और ये क्या होता है 0 से लेके पाई तक जाता है, रेंज क्या है इसकी 0 से पाई। तो पहले मैं इन दोनों ग्राफ को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में कहीं पे π/2 भी होगा, 0 से पाई के बीच में कहीं पे बीच में π/2 भी होगा, बीच में कहीं पे π/2 भी होगा। तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है आपका π/2, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है आपका π/2, ठीक है। अब सबसे पहले कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाते। तो कॉस इनवर्स के ग्राफ के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो क्या, वो है फा। वो क्या याद रखना है, फा, फा। अब ये फा, ये वाला फा याद नहीं रखना है बेटा, फा जो आपको याद रखना है वो हिंदी वाला फा याद रखना है, ये फा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के ग्राफ के लिए आपको फा याद रखना है, फा, हिंदी वाला फा। और फा कैसे बनता है बेटा, फा बनता है आपका ऐसे, ऐसे ही तो बनता है ना, ये फा, ये फा देखो। तो कॉस इनवर्स के ग्राफ के लिए, कॉस इनवर्स के ग्राफ के लिए आपको बस क्या याद रखना है, फा याद रखना है। और ये -1 से लेके, -1 से लेके, -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा आपका, ठीक है। -1 यहां पे है, 1 यहां पे है, तो ये -1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा, है ना। तो ये यहां से लेके ऐसा ग्राफ, क्लियर। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए आपको क्या रखना है, फा याद रखना है। और साइन इनवर्स एक्स का बेटा बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है, यहां पे -π/2 से π/2 के बीच में 0 है, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा, समझ गए। साइन इनवर्स एक्स में उल्टा फा, कॉस इनवर्स एक्स में सीधा फा। याद कैसे रखना है, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स की रेंज है, बीच में आता है 0, तो ये 0 को कट करता हुआ जाएगा। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है बेटा, 0 से पाई के बीच में कहीं पे π/2 आएगा, तो ये π/2 को कट करता हुआ जाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आता है आपके पास साइन इनवर्स का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स एक्स के लिए आपको क्या करना है, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए पहले आपको साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले तो इसकी वो लिख लो -π/2, -π/2, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा दोस्त इसमें तो, कि जहां पे खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ये -π/2 और ये +π/2, क्लियर। ये यहां पे हो जाएगा, ये -1 है मान लो, और ये हो जाएगा इसका +1, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए आप सबसे पहले साइन इनवर्स का ग्राफ बना दो। कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए आप क्या कर दो, सबसे पहले साइन इनवर्स का ग्राफ बना दो। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बन रहा है बेटा, ऐसा, यहां से यहां, ऐसा ही बन रहा है ना साइन इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स किसका ऑपोजिट है, साइन इनवर्स एक्स का। और उसके लिए आप क्या कर दो, सबसे पहले कॉसेक इनवर्स के लिए साइन इनवर्स का आप लोग ग्राफ बना दो, साइन इनवर्स का आप लोग ग्राफ बना दो। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैंने कहा साइन इनवर्स का जो ग्राफ है यहां पे एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है। तो बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा ना, आप इन दो पॉइंट्स को पहले मार्क करो और इसको पूरे को इरेज कर दो, इस पूरे को इरेज कर दो, और वो दो पॉइंट्स मार्क कर दो जहां पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खत्म हो रहा था। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे खत्म हो रहा था, है ना। अब आप यहां से क्या कर दो, कॉसेक इनवर्स के लिए ये कर दो, और इसके लिए क्या कर दो, यहां से ये कर दो। तो ये क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। समझे, पहले आपने क्या किया, साइन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, यहीं से ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ, यहीं से ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। सिमिलरली कॉस सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, सीकेंट इनवर्स एक्स का। अब सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, वही सेम कहानी है, वही सेम कहानी है। आपके पास यहां पे है मान लो 1, यहां पे है मान लो आपके पास 1, यहां पे है आपके पास मान लो -1, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास 0 और यहाँ पे कहीं पे है आपके पास पाई, और बेटा बीच में कहीं पे होगा π/2, बीच में कहीं पे होगा π/2।
बीच में कहीं पे होगा पाई बाई 2, तो ये है आपके पास पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है। ये क्या है आपके पास पाई बाई 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो। कॉस इनवर्स एक्स का आप ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, फा फा। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा है, फा। अब जिन पॉइंट्स पे ये एंड हो रहा है, जिन पॉइंट्स पे ये एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, तो आप क्या करो, इन्हीं पॉइंट से इधर की तरफ ले जाओ, इन्हीं पॉइंट से इधर की तरफ ले जाओ। तो सबसे पहले आप बेटा ये देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां पे एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है और यहां पे इसका ग्राफ एंड हो रहा है ना। ठीक है, और अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, इधर की तरफ आएगा पाई बाई 2 की तरफ, इधर की तरफ जाएगा ऐसे। क्लियर, इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू यू। ढूंढ तुझे दीवाना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया ना, यहीं से इधर, ठीक है, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से इधर, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से इधर, ठीक। तो आप एक बारी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लो। साइन इनवर्स एक्स का क्या है, ये, और कॉस इनवर्स एक्स का ये। मैं एक बारी यार चेक कर लेता हूँ भाई, कई बार ना मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक बच्चा लिख भी रहा है रॉन्ग है, तो मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ भाई, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इनके ग्राफ में ना। एक बारी चेक कर लेते हैं, अभी तक ठीक किया हमने। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का पाई बाई 2 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 1 से -1 के बीच में। कोस इनवर्स एक्स का जस्ट अ सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, है ना। मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ भाई। वन से -1, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है, फिर कोसेक इनवर्स एक्स का 1 से इधर की तरफ और इसका -1 से इधर की तरफ, और फिर सेकेंड का पाई बाई 2 की तरफ 1 से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बेटा टैन के लिए, टैन के लिए अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है, वो होती है -1 से लेके 1 के बीच में, यानी कि एक्स एक्सिस पे मैं -1 से 1 के बीच में रहूंगा। और जो रेंज होती है वो होती है बेटा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में,
ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है, कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है बेटा 0 से पाई, वो होती है बेटा 0 से पाई, और जो रेंज होती है वो हो जाती है बेटा -1 से लेके 1 के बीच में। तो देखो 0 से पाई डोमेन हो गई और -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है बेटा, जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वो होती है बेटा आपका कोई भी रियल नंबर -1 से लेके 1 के बीच में। यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ -1 से 1 के बीच को छोड़ के। तो -1 से लेके 1 के बीच में देखो इसका ग्राफ बन ही नहीं रहा है, इसका ग्राफ इधर की तरफ बन रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। और जो रेंज होती है, जो रेंज होती है वो होती है बेटा -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, बस 0 पे वैल्यू नहीं होती है, मतलब -0 नहीं होती है इसकी वैल्यू। तो देखो ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। सिमिलरली सेकेंड इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है वो होता है बेटा आपके पास क्या, रियल नंबर -1 से लेके 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक ये -∞, मतलब ये वाला नंबर छोड़ के, -1 से लेके 1 तक छोड़ के बाकी कोई भी आप x की वैल्यू रख सकते हो, बस ये वाली वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। और ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, 0 को कभी टच नहीं करेगा, π/2 को कभी टच नहीं करेगा। रेंज क्या होती है इसकी, 0 से पाई के बीच में रहेगी, बस -π/2 को वो कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रख लेना भाई, अगर समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो याद एटलीस्ट आप रख लेना। अब बेटा अगर मैं tan इनवर्स x की बात करूं, tan इनवर्स x की बात करूं, तो देखो tan इनवर्स x के केस में, tan इनवर्स x के केस में ध्यान से सुनना एक बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। tan इनवर्स x के केस में बेटा जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है वो क्या होता है बेटा, डोमेन रहेगा इसका ये कि कोई भी रियल नंबर, बट जो रेंज हो जाएगी tan इनवर्स x की, रेंज क्या होती है बेटा आप लोगों के पास -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो रेंज क्या होगी बेटा, -π/2 ये रहा और π/2 यहां पे रहा, तो इसकी रेंज को सबसे पहले आप लिख लो, -π/2 और π/2। और डोमेन क्या है इसकी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका जो tan इनवर्स x का जो रेंज है वो sin इनवर्स x के सिमिलर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसा sin इनवर्स x का ग्राफ है वैसा ही बनेगा, इसका जो ग्राफ है जैसा sin इनवर्स x का ग्राफ है वैसा ही बनेगा, यानी कि ऐसा। लेकिन sin इनवर्स और इसमें फर्क क्या है, इसमें 1 से लेके -1 के बीच में रहेगा, इसमें कोई भी रियल नंबर पे वैल्यू डिफाइन हो सकती है। इसमें -1 नहीं होगा, -1 अगर इधर है तो उसके आगे भी जाएगा ये, ठीक है जी। सिमिलरली अब बात करते हैं cot इनवर्स x की, अब बात करते हैं cot इनवर्स x की। तो cot इनवर्स x के केस में, cot इनवर्स x के केस में बेटा आपका जो डोमेन होता है, आपका जो डोमेन होता है वो क्या रहता है बेटा, ये रियल नंबर, और जो रेंज हो जाता है आपका वो होता है बेटा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो ये 0 है, ये इधर पाई हो जाएगा, ये इधर पाई हो जाएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा बीच में कहीं पे π/2 आएगा, बीच में कहीं पे π/2 आएगा, और इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो किसके सिमिलर होगा, वो किसके सिमिलर होगा बेटा, वो सिमिलर होगा ये π/2, वो सिमिलर होगा इसके, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज और इसकी डोमेन और इसकी डोमेन, ओहो ये ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ये रेंज है और ये डोमेन है, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर होगा, कैसा, फा जैसा, फा ऐसा, ठीक है जी, ठीक है जी। सो दिस इज योर ग्राफ्स गाइस, दिस इज योर ग्राफ्स, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ्स, ठीक है। किसी भी रियल नंबर पे वो डिफाइन हो जाएगा ऐसा। क्लियर क्लियर क्लियर, थोड़ा सा ऐसा, इस टाइप में, जैसे ये है ना ऐसा, ये है ऐसा, ये है ऐसा, ये है ऐसा, और ये है ऐसा, ठीक है। और ये है, ठीक भाई। ग्राफ में एक से ज्यादा बार आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ग्राफ आप याद ही कर लेना फिर इसको, वैसे मैंने कोशिश करी है कि आप समझ जाओ, बट अगर समझ में नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लेना।
अब जब आपके पास सवाल आते हैं ना ग्राफ से रिलेटेड, या तो वो डायरेक्ट बोलेगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, तो वो आप बना सकते हो, बट कई बार वो ऐसा सवाल दे देता है, वो ऐसा सवाल दे देता है, ये वाला नहीं, वो ऐसा सवाल दे देता है, कहाँ है ये, इसका ग्राफ बनाओ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल्स टू 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x का ग्राफ बनाने को बोलेगा। तो 2 sin इनवर्स x का ग्राफ आप कैसे बनाओगे उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आप sin इनवर्स x का ग्राफ देखो, sin इनवर्स x का आपको रफ ग्राफ याद होना चाहिए। तो पहले अगर मैं sin इनवर्स x का रफ ग्राफ आपको याद दिलाऊं तो ये π/2 होता है, और ये क्या होता है -π/2, -π/2, तो और ये होता है -1 और ये होता है 1, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का। मान लो ये साइन इनवर्स x जो भी इसकी वैल्यू है, जो भी इसकी वैल्यू मान लो z के बराबर है, तो x क्या होता है बेटा, डोमेन होता है, और z क्या होता है बेटा, रेंज होता है, रेंज होता है। तो डोमेन की जो वैल्यू है, डोमेन की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, और रेंज जो है बेटा वो -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, तो वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ z हो जाएगा। तो बेटा डोमेन क्या इसकी चेंज हुई है, क्या इसकी x की वैल्यू चेंज हुई है, क्या इसका डोमेन चेंज हो रहा है, नहीं। तो डोमेन तो अभी भी सेम है, डोमेन तो अभी भी सेम है, लेकिन इसकी रेंज जो है, जो अब इसका आंसर आ रहा है वो 2z हो गया। पहले z था इसका रेंज, अब इसका रेंज क्या हो गया 2z हो गया। तो रेंज को आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/2 से π/2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इसकी जो रेंज है बेटा वो चेंज हो जाएगी, यानी कि -π से π, ठीक है। 2 sin इनवर्स, आपको इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन तो वही है इसकी x, तो डोमेन क्या है इसकी -1 से 1 के बीच में, यानी कि x एक्सिस पे ये -1 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज हो जाएगा इसका -π से π के बीच में। समझ आया क्यों, क्यों, क्योंकि देखो साइन इनवर्स x अगर z के बराबर है तो अभी इसकी रेंज क्या है, ये है, लेकिन जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, z 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, z 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि रेंज 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब बेटा जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एक बात को, डोमेन तो फिक्स है -1 से लेके 1 तक, साइन इनवर्स का ग्राफ भी फिक्स है, ऐसा ही बनेगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ भी फिक्स है, वो ऐसा ही बनेगा, लेकिन जो चेंज होगा वो बस ये होगा कि इसकी जो रेंज है वो हो गई है बेटा पाई से लेके -π से लेके π/2 नहीं लिखोगे अब आप, -π से π, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू ये रेंज है ये चेंज हो गई है अब इसकी। रॉन्ग, क्या रॉन्ग है भाई इसमें, क्या रॉन्ग है। एक बारी पहले मैं एक और सवाल करवा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। एक बारी आप लोग जरा इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इस वाले को नहीं, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है जहां पे x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो, बस x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो, तब cos इनवर्स x का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है जी। सही है भाई, उसका ग्राफ सही है, यही है ना, ओ हो, ये तो अरे हाँ सच में रॉन्ग निकला ये तो ऐसा, सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पे ये तो कॉस का है ना, ये तो कॉस का है, अरे ठीक है कॉस का है, ऐसा उल्टा फा, मैं ग्राफ में मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, हाँ उल्टा बनेगा, हाँ ठीक है, मैं भी ग्राफ में कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, उल्टा बनेगा ऐसा, ठीक है, बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है। अब ये कॉस इनवर्स का बनाओ, कॉस इनवर्स का, तो देखो कॉस इनवर्स के केस में सबसे पहले आपको बस ये याद रखना है, कॉस का जो ग्राफ होगा वो फा बनता है। अब यहाँ पे तो होता है -1 और यहाँ पे होता है +1, है ना, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1। अब उसने क्या बोला है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहनी चाहिए, सॉरी 0 से लेके 1 के, क्या बोला है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में x की वैल्यू रहनी चाहिए। तो अब आप दिमाग लगाओ और
बनाओ जरा इसका ग्राफ। ये ये है 0, ये है -1, ये है 1, यहाँ बीच में कहीं पे होता है π/2 और इसका बनता है ऐसा, ऐसा, ठीक है, इसका बनता है ऐसा। अब 0 से -1 के बीच में आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो 0 से -1 के बीच में आप इसका ग्राफ कैसा बनाओगे बेटा? ठीक है, ये है 0, ये है -1, ये है इधर +1, ठीक, और बीच में कहीं पे होगा π/2, बीच में कहीं पे होगा π/2। अब ना तो इसकी डोमेन को चेंज किया गया है ना रेंज को चेंज किया गया है। उसने बोला है ना कि आपके पास कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आइडियली क्रॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए था, कैसा? फा जैसा, फा जैसा। लेकिन उसने क्या बोला है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ आपको 0 से -1 के बीच में चाहिए, तो 0 से -1 के बीच में ये सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, ठीक है। अगर वो ये बोल देता कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ चाहिए, तो 0 से 1 के बीच में कैसा ग्राफ बनता फिर आपका? 0 से 1 के बीच में कैसा ग्राफ बनता फिर आपका ऐसा ग्राफ बनता, ठीक है। तो वो अब आप देख सकते हो आपको किस तरीके से पूछा गया है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें। तो ये ग्राफ था। एक बारी आप मुझे बता दो, क्या आपको समझ में आ गया क्या? ग्राफ समझ में आ गया क्या? और अगर नहीं आया बेटा तो मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता, मैं बस इसको यही बोलूंगा, आप एक बारी उसको याद कर लेना, ग्राफ कैसे कैसे बन रहे, ठीक है, ठीक है। भैया मेरे दोस्त का रिजल्ट आया, उसका IIT की जगह एम्स में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आप एक बारी देखो, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये ग्राफ देखो, 3 चीजें हमने इसमें डिस्कस करी। एक तो ये सिंपल, आपको ग्राफ तो ये याद ही करने पड़ेंगे, ये ग्राफ तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कैसे कैसे ये बनेंगे, कैसे कैसे ये बनेंगे, कैसे कैसे ये बनेंगे। बाकी मैंने ट्रिक्स आपको बता दी, इनकी डोमेन रेंज याद करके आप इनके ग्राफ्स को इजीली बना सकते हो, आप इनके ग्राफ्स को इजीली बना सकते हो, ठीक है। बट अगर ये याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, बट अगर आपके पास मान लो कोई सवाल आ गया, जैसे ये वाला सवाल आ गया साइन इनवर्स एक्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स का, तो अब आप ये देखो, इसकी डोमेन तो फिक्स है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो -1 से 1 के बीच में रहेगी, लेकिन रेंज जो है चेंज हो गई। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, लेकिन उसकी रेंज चेंज हो गई है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, आप उसकी रेंज को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो π/2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे पाई आएगा, -π/2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -π आएगा, रहेगा ऐसे ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो चलो, अब हो गया भाई, ग्राफ वाला हो गया, ठीक। चलो आ जाओ, अब अपने पास अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज अब हमें जो डिस्कस करनी है वो है, पहले डोमेन रेंज वाला करें या ये करें? चलो डोमेन रेंज वाला ही कर लेते, मुझे लग रहा आज वही हो पाएगा। देखो जहां पे कल मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे, वहां पे शायद आपको याद होगा शायद आपको, मैंने कुछ ऐसे फॉर्मूले भी लिखाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, बट इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। बोर्ड्स में चांसेस कम है लेकिन पूछ सकता है, मतलब मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि नहीं पूछेगा, बट पूछ सकता है, इससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो अपन 1-2 सवाल इन प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको, अरे कल लिखवाए थे, याद नहीं होगा पर लिखवाए थे ये फॉर्मूले हमने, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 के बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वो भी π/2 के बराबर होता है, और सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो भी π/2 के बराबर। कब लिखवाया है सर?
अभी रुको तुम, अब तू देख बेटा, अभी दिखाता हूँ मैं, रुको। माई कोर्सेज में आप जाओगे, ठीक है, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, मतलब जो नोट्स वाला सेक्शन है, उसमें जब हम जाते हैं, प्रारंभ साइंस में हम गए, कंटेंट में हम गए, मैथ्स, कोर मैथ्स के अंदर हम गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पीडीएफ लेक्चर 2 की जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो देखो ये दिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज दूसरी स्लाइड पे ये दिख रही है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये देखो यहाँ पे नहीं लिखवाया कह रहे हो, अबे कल ही लिखवाया। लेक्चर 2 के नोट्स खोल के देखोगे तब दिखेंगे, ठीक है। बड़े आए नहीं लिखवाया वाले, भाई साहब तुम तो यार मेरे को ही झूठा साबित कर दोगे। अच्छा हुआ मेरे पास प्रूफ है, वरना तुम तो मेरा फा कर दोगे, फा। वाह, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे कल आपको। देखो जो कल वाले नोट्स है ना, उनमें मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख के लाया था आपके लिए, तो ये फिर दोबारा से नोट आउट करने की जरूरत नहीं है, बट नहीं किया तो ठीक है, लिखवाया था, नहीं करवाया। अब इनके ऊपर, हाँ बेटा अभी नोट्स खोल के देखो, कल वाले जो तुम कभी खोल के देखते नहीं हो, वो नोट्स जरा एक बारी खोल के देखो, उनके ऊपर एक सवाल है। इस क्वेश्चन को जरा अब आप लोग करके दिखाओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो अब तो बता दिया ना मैंने, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, मेरे को झूठा साबित कर दो तुम लोग, हैं भाई साहब। सर इसकी तो फील्डिंग सेट होनी चाहिए। सर आप बस लेकर आए थे, बोला नहीं था कि लिख जग सुना नहीं, हाँ मेरी गलती है ना। एक बच्चा कह रहा है आप बस फॉर्मूले लिख के लाए थे, आपने बोला नहीं था कि लिख लो। मेरी गलती है, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा इंटेलिजेंट समझता हूं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग होगा, शायद तुम खुद से नोट कर लोगे। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें यह नहीं बोला कि ये जो मैं लिखा हुआ हूं इसको नोट कर लो। मेरी गलती है, माई मिस्टेक गाइज, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज माई मिस्टेक। आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम लोगों को इंटेलिजेंट समझ रहा था, मैं समझ रहा था तुम्हारे पास दिमाग है, पर ठीक है मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती मेरी यही है, मैंने ये समझा कि तुम्हारे पास बुद्धि है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखवाए नहीं थे, बस स्लाइड में हुआ। चलो ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो जरा। आपके पास बेटा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा मुझे। चलो कोशिश करो, थोड़ा कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। अरे ठीक है, पढ़ाया नहीं था, अब तो पढ़ा दिया, ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक बच्चा कह रहा है चलो माफ करा आपको, ठीक है। चलो आ जाओ यार, ये वाला क्वेश्चन करो। 12th बैच का ITGC का कोई ज्वाइन। चलो देखो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख लिया है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप जब 10th क्लास में थे, बताना मुझे यस और नो बताना, क्या आपके पास कभी ऐसा कोई सवाल आया था 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 7 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या आपने कभी ऐसे सवाल किए थे, यस और नो? एक बारी मुझे बता दो जरा, एक बारी मुझे बता दो जरा। जब आप 10th क्लास में थे तो क्या आपने इस टाइप के सवाल किए थे या नहीं किए थे? किए थे या नहीं किए थे? यस और नो एक बारी बस बता देना मुझे। अगर आपने ऐसे सवाल किए होंगे तो बेटा ये सवाल बहुत इजीली आप बना पाओगे। 4 साइन इनवर्स एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। 4 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, 4 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे। और ये जो आगे वाला कॉस इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसको एज इट इज छोड़ दो, और ये पूरा का पूरा समीकरण किसके बराबर है? पाई के बराबर है। ठीक है, किए थे ना? नहीं किए थे मे भी। ये मैसेज शोभित सर को दिखाऊंगा मैं, तुम जो ये लिख रहे हो ना नहीं किए थे, शोभित सर को दिखाऊंगा मैं ये, कि ये देखो आपके बच्चे, आज इन्होंने पहले तो मुझे झूठ बोला कि नहीं करवाए, मैंने वो फॉर्मूले ही नहीं कराए, अब तुम शोभित सर को बोल रहे हो कि नहीं हमने किए ही नहीं है,
है ना, कि सर ने नहीं करवाए, नहीं 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 नहीं, नहीं हमें तो नहीं कराए ये, अबे करवाए हैं, ठीक है। अब बेटा चलो ठीक है, 4 साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में। अब बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है इसकी वैल्यू होती है π/2 के बराबर। तो ये 3 साइन इनवर्स एक्स जो है प्लस इसकी वैल्यू होती है π/2 के बराबर इज इक्वल्स टू पाई। इन क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते थे, ठीक है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज छोड़ दो, π/2 को उधर ले जाओगे तो पाई माइनस π/2 हो जाएगा। पाई माइनस π/2 जो होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा π/2 के बराबर। 3 को इधर भेजोगे तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी पाई अपॉन में 3 इधर आएगा नीचे हो जाएगा तो π/6। अब साइन इनवर्स एक्स बेटा π/6 के बराबर है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर है, π/6 के बराबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, जैसे मैंने कहा मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, यहां पे भी साइन इनवर्स एक्स के साथ मैंने साइन ले लिया, तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, मुझे साइन लेना पड़ेगा, साइन π/6 हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ साइन ले लिया, तो यहां पे तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, एक्स बचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, साइन π/6 इज व्हाट 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो एक्स विल बी 1/2। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। एक इस टाइप का सवाल आता है आपके पास, फिर एक सवाल आता है बेटा आपके पास, एक सवाल आता है बेटा आपके पास इस तरीके से, जिसमें वो आपसे डोमेन और रेंज पूछता है, और जनरली डोमेन पूछता है, रेंज तो खैर सबकी फिक्स होती है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन की आपको डोमेन निकालनी है। तो जरा एक बारी ये सॉल्व करके बताओ मुझे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी। कहां जा रहे हो गौरव लाल, गया? आहा, भैया आप चुपके चुपके कुछ भी कर देते हो, हमें ब्लेम कर रहे हो, अच्छा हाँ, वाह सर, ऐसा लग रहा है आप कपड़े बेच रहे हो इस टाइप हैं। अरे क्या हो गया बेटा तुम्हें, क्या बातें कर रहे हो भाई, तुम कपड़े बेच रहे हो। बेटा ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो भी आपके एनसीईआरटी में नहीं था। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मल्टीपल टाइम्स आए हैं, ठीक है। इसका डोमेन से एक बच्चा कह रहा है इसका डोमेन से क्या लेना देना है। वाह 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 वाह, धन्य हो गया हूँ आज मैं, धन्य हो गया हूँ आज मैं। एक बच्चा कह रहा है इसका डोमेन से क्या लेना देना। अबे डाउट तुम्हारे ऐसे ऐसे हैं कि भैया बैकलॉग लग गई है, कि भाई अभी 2 चैप्टर हुए नहीं है, बैकलॉग पहले तुम्हारी लग गई है ना। और बहुत बेसिक बेसिक सी चीज हम कर रहे हैं, 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है, और चाहिए तुम्हें रेंज रोवर, चाहिए तुम्हें रेंज रोवर। एक बच्चा लिख रहा है रेंज रोवर गिफ्ट कर देना अगर पूरे में से पूरे नंबर आए। हैं खतरनाक हो भाई तुम लोग, सपने तुम ऐसे देख रहे हो इतने बड़े बड़े, और कर्म तुम्हारे ऐसे हैं। कुछ तो शर्म करो बेटा, कुछ तो शर्म करो। रेंज रोवर टाइप करने से पहले एक बारी शर्म भी नहीं आई तुम्हें, हैं? आ जाओ, देखो आप थोड़ा सा बारीकी से चीजों को समझना, इसीलिए बोला जाता है कि बेसिक्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बेसिक्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स मान लो y के बराबर है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अब बेटा ये जो x होता है ये कहलाता है आपका क्या, डोमेन। ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और ये जो y होता है बेटा ये क्या कहलाता है आपका, रेंज। ये क्या कहलाता है, रेंज। रेंज इसका मतलब क्या होता है, x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी बेटा -1 से लेके 1 के बीच में। और रेंज का मतलब क्या होता है, y की जो वैल्यू होगी बेटा वो बिलोंग करेगी -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब मान लो साइन इनवर्स x की जगह पे, साइन इनवर्स x की जगह पे, साइन इनवर्स x की जगह पे अगर मैं थीटा लिख दूं और ये अगर मान लो मेरा y के बराबर है, ठीक है, तो बेटा अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो साइन इनवर्स के अंदर है ये डोमेन हो जाएगा। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा की वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी कहां, -1 से लेके 1 के बीच में। और ये वाली जो वैल्यू है ये रहेगी आपकी रेंज, और रेंज आपके पास क्या रहेगी बेटा इसकी, -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। यानी कि अगर मैं डोमेन निकालना चाहता हूं तो डोमेन के लिए मुझे ये अंदर वाली वैल्यू को निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू, मतलब जो भी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो बाबू आप एक बात को समझो, आप एक बात को समझो, आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है साइन इनवर्स x² - 4, साइन इनवर्स x² - 4। मुझे इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है fx = ax + b, ax + b। तो डोमेन क्या होता है, जो मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ये डोमेन होता है ना। तो डोमेन का मतलब क्या है कि मैं x की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब वो कैसे निकालेंगे बेटा, साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है उसकी वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में रहती है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं x² - 4 जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू बेटा -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है, जो भी चीज है उसकी वैल्यू बेटा -1 से लेके 1 के बीच में रहेगी। साइन इनवर्स के अंदर बेटा मान लो अगर बेटा डब्बा है तो ये डब्बे की वैल्यू, ये डब्बे की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। साइन इनवर्स के अंदर जो भी है उसकी वैल्यू -1 से बड़ी होगी और वो 1 से छोटी होगी। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा ये फंक्शन है, मेरा फंक्शन क्या है, fx = साइन इनवर्स x² - 4। तो डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, x की वैल्यू। तो मुझे इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे +4 करना पड़ेगा, है ना भाई। ये मत बोलना सर जी हमें इनइक्वालिटी भी नहीं आती, ये मत बोलना सर जी हमें इनइक्वालिटी भी नहीं आती, यहीं पे रखा हुआ है चप्पल, बहुत कूटूंगा बता रहा हूं अगर ये बोल दिया तो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 3, ठीक है, -4 से 4 कट गया, x² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसके बीच में। अब ये वैल्यू तो क्या है, x² की वैल्यू है। अब यहां पे इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा स्क्वायर के केस में, अगर मान लो x² की वैल्यू ये है तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो -b से बड़ी होगी x की वैल्यू और a से छोटी होगी, और -a से और a से बड़ी होगी x की वैल्यू और b से छोटी होगी। ये प्रॉपर्टी होती है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b कितना है 5, x की वैल्यू बेटा -5 से बड़ी होगी और -3 से छोटी होगी, और x की वैल्यू a से बड़ी यानी कि 3 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या है, x जो होगा वो बिलोंग करेगा, या तो इतना लिख के छोड़ सकते हो आप, इतना लिख के छोड़ सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -5 से लेके -3 तक x की वैल्यू है, यूनियन 3 से लेके 5 तक x की वैल्यू है, और जो x की वैल्यू होती है वही हमारी डोमेन कहलाती है, जो x की वैल्यू होती है वही हमारी डोमेन कहलाती है। सो सॉरी, रूट आएगा गाइस, यहाँ पे रूट आएगा, अंडर रूट, सो सॉरी अंडर रूट। तो ये हो जाएगा √-5 से लेके √3 तक, √3 से लेके √5 तक, ठीक है, अंडर रूट। कैमरे में चप्पल लगेगी कुल्लू भैया। ठीक है,
स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर हट गया ना बाबू, स्क्वायर हट गया ना। ये देखो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर जो है आपका ए से लेके बी के बीच में है, तो अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ इनके प्लस माइनस के साइन भी आते हैं। अब बेटा इसको 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 ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा आपका कि माइनस बी, ये जो पीछे वाला है, इससे एक्स बड़ा होगा और माइनस ए इसके अंडर रूट से, सॉरी, और माइनस ए के अंडर रूट से छोटा होगा। और साथ के साथ एक्स की जो वैल्यू होगी बेटा अंडर रूट ए से बड़ी होगी एंड अंडर रूट बी से छोटी होगी। तो बस इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, माइनस बी से बड़ा माइनस ए से छोटा, माइनस बी के अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट ए से बड़ा और अंडर रूट ए से छोटा। तो इसको ऐसे लिखा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे -2 से 2 लिख रहे थे, शर्म नहीं आ रही। ठीक, चलो एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, ये वाला। आपके पास ये एक फंक्शन है, आपको इसकी डोमेन निकालनी है। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स मॉड x माइनस 1। इसकी डोमेन निकालनी है, डोमेन यानी कि x की वैल्यू निकालनी है मुझे इसमें। फंक्शन क्या है बेटा मेरा, फंक्शन है ये, फंक्शन क्या है बेटा मेरा, ये फंक्शन है मेरा f(x) इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ x माइनस 1। ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाँ, आज के जितने भी सवाल थे बेटा आपके, चाहे वो ग्राफ वाले हो, चाहे ये डोमेन वाले हो, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार। 2 मार्क्स का सवाल दे देता है बेटा वो इसको। और अगेन बोर्ड्स में आए ना आए, अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। मेक श्योर इन क्वेश्चंस को आप एक बारी अच्छे से समझ जरूर लेना, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, कभी कभार बोर्ड्स में भी आ जाते हैं, चांसेस कम रहते हैं बट आ जाते हैं, ठीक है। इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन बताओ। एनसीईआरटी में नहीं है भाई ऐसे सवाल। भैया क्लास के बीच में आने वाला नींद का मजा ही अलग है। ठीक है, सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कजरा मेरे जलती लो, तेरा मिला जो तेरे दर से ओ मौला। मैट्रिक्स कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक में मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाएगा बेटा। मैट्रिसेस नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब ये फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे मैट्रिसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखो देखो अगेन, अगर बेटा मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स के अंदर कुछ होता तो ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और कॉस इनवर्स एक्स के अंदर कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, उसकी वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में रहती है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन ये होती है। तो इसका मतलब क्या है, मॉड x माइनस 1 जो है वो -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब बाबू मॉड हटेगा, मॉड हटेगा तो यहाँ पे ये साइन क्या हो जाते हैं आपके, इन मतलब मॉड ये हट जाएगा तो उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी होती है -a से लेके, मान लो मॉड x आपका ये है, तो बेटा जब मॉड हटेगा तो x की वैल्यू जो भी इसके अंदर होगा वो -a से a के बीच में ही रहेगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं मॉड हटा भी दूं तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये रहेगी। तो अब अगर मैं 1 ऐड कर दूं, तीनों के साथ 1 ऐड कर दूं तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। 1 अगर मैं ऐड कर दूं, यहां पे ये इससे कट जाएगा, यहां पे ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू जो होगी बेटा वो 0 से लेकर 2 के बीच में रहेगी। यही इसकी क्या है, डोमेन है। यही इसकी क्या है, डोमेन है, 0 से लेकर 2, ठीक है। यही इसकी इन्फिनिटी, एक बच्चा लिख रहा है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या मैं इतना बुरा
हूँ मैं माँ, जब भी कभी पापा मुझे कूटते हैं माँ। ठीक है, देखो अब मैं आपको आज के सेशन का जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या कर्म किए हैं। कर्म तो नहीं पर कांड बहुत किए हैं। देखो मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जनरली वो समझ आ जाए, और मेक श्योर आप आज के सेशन को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। सबसे पहले हमने ग्राफ्स बनाने सीखे। ग्राफ्स या तो आप समझ लो कैसे होंगे, या तो आप उनको याद कर लो। कोई दिक्कत नहीं है याद करने में भी, क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताओ, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमने इनके ऊपर दो क्वेश्चंस किए हैं। मेक श्योर आप उन दो क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज हमने आज करी है वो है बेटा डोमेन वाले क्वेश्चन। इन डोमेन वाले हमने सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन किए, ज्यादा नहीं किए। मेक श्योर इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, अच्छे से देख लेना, समझ लेना कि क्या चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि और एक हमने वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल किया था। ये जितने भी क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हुए हैं इनके बोर्ड्स में आने के चांसेस थोड़े कम है, बट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, एनडीए, जेई, कोई भी 12th के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव, सीयूईटी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, ये आएंगे ही आएंगे आप। ठीक है, तो बस यही है। अब कल वाली जो क्लास है दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप लोगों की बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे जो चीज हम करेंगे वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी, चलो सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी बढ़ेंगे, मतलब कल मिलेंगे अपन, है ना। और कल वाली क्लास में डाउट है ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी तो x की वैल्यू हो सकती, -2 भी तो x की वैल्यू हो सकती है। -2 कैसे होगी भाई? -2 कैसे होगी x की वैल्यू? -2 नहीं होगी ना x की वैल्यू। कौन से, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। अगर मैं डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ तो देखो इसमें x की वैल्यू यार देखो, अब ये वाला आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी क्लास 11th की लीनियर इनइक्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी नहीं आती है बेटा तो आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी लिखवा दी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब इससे ज्यादा मैं लीनियर इनइक्वालिटी फिर दोबारा से नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, क्योंकि फिर समझ रहे हो ना वो। फिर अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखवा दी है भाई, इसकी प्रॉपर्टी भी लिखवा दी है, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये दो क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो इसका सिंपल सा रीजन है कि आपका ग्रेड 11th का लीनियर इनइक्वालिटी कमजोर है। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच। भैया लास्ट क्वेश्चन में माइनस क्यों नहीं खोला? ये प्रॉपर्टी होती है बाबू मॉड की, ये प्रॉपर्टी होती है मॉड की बच्चा, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है मॉड। अगर मॉड x है -1 से -a से a के बीच में तो x की वैल्यू भी -a से a के ही बीच में रहेगी, इसलिए ये माइनस नहीं खोला। और जब मैं ये इस माइनस साइन को हटाना चाहूंगा तो मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो इधर भी